हेलो गाइस, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं बहुत लेट व्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ। आई मीन 1:45 हो गए क्योंकि मैं सुबह से थोड़ा बिजी थी। सो मेरे पे टाइम नहीं था, तो मैं अब व्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ। तो चलते हैं। सो गाइस, ये देख सकते हो आप, मेरे पूरे बेड पे कपड़े कपड़े फैले पड़े हैं मेरे। और ये तो कुछ भी नहीं है गाइस, मैं अभी और लेकर आऊँगी। मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा। और मैंने सोचा था कि मैं अपने कपड़ों को अच्छे से सेट करके रखूँगी, लेकिन मुझे क्या पता ये इतने हो जाएंगे कि पूरा फैल गया, पूरा बेड पे कपड़े कपड़े हो गए हैं। और अब पता नहीं क्या होगा, मैं कैसे करूँगी इन सबको एडजस्ट। सो गाइस, मैंने सोचा था कि मैं आज अपने पूरे जितने भी मेरे कपड़े हैं सबको अच्छे से सेट करके अपने अलमीरा में रख लूँगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये मेरा आज का जो इरादा है ये इतना बोरिंग चला जाएगा, इतना ख़राब जाएगा। मतलब मैं इतना बोर हो गई। एक तो मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं कौन से कपड़े यूज़ करूँ, कौन से नहीं करूँ, कौन से यूज़ करने वाले हैं। सारे कपड़े वैसे यूज़ करने वाले, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि किसको कैसे रखूँ, किसके साथ रखूँ, क्योंकि अलग अलग लेती हूँ मैं कोई सेट नहीं लेती। जीन्स अलग, टॉप अलग, लॉन्ग ड्रेसेस है बहुत सारे, क्योंकि मैं अभी कुछ दिनों बाद नए कपड़े लाने वाली हूँ, तो उनके लिए मुझे जगह बनानी है। इसीलिए मैं ये सारे जितने भी मेरे पे पहले के कपड़े सबको एडजस्ट करके रख ली थी, लेकिन पूरी जगह भर गई है कपड़ों से मेरे। और मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि मैं नए कपड़े कहाँ रखूँगी, क्योंकि पुराने कपड़े आधे कपड़े रखे हुए हैं और आधे कपड़े ये रहे। इतने सारे हैं गाइस, ये देखो इतने सारे हैं, पूरा बेड भरा पड़ा है। इनको भी रखना है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अगर इन्हें रख दूँगी तो मैं उन्हें कहाँ रखूँगी जो मैं नए लेकर आऊँगी, और नए तो लेकर आना पड़ेगा। से नहीं लाई, सारे कपड़े पुराने हैं, जगह कम पड़ेगी कपड़ों के चक्कर में। पर मेरे को लगता है कि मेरे पे कपड़े नहीं है। ये मेरे वन पीसेस ड्रेस है जो मैं मतलब बहुत ही कम पहनती हूँ। ये सारे हाफ स्लीपिंग वाली वन पीसेस देख सकते हैं आप। जैसे ये, और एक है, ये है वाइट एंड ग्रीन। ये इसके साथ बेल्ट भी है, पर मैं वो यूज़ नहीं करती, कभी कभी यूज़ करती हूँ मैं। और एक है मेरे ये पिंक में, ये थोड़ा शॉर्ट्स है, मुझे गाइस आई डोंट नो, ये तो मेरा सेट है, कैसे मिलती है कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ। इतने कपड़े मेरे पे हैं, मैंने तो आज देखा, मुझे तो पता ही नहीं था मेरे पे इतने कपड़े हैं। हाँ, फ़ोन गिर गया, छोड़ो। इसके पीछे, फ़ोन के पीछे भी कपड़े हैं ना, इसलिए फ़ोन के पीछे भी कपड़े आ रखे हैं। कुछ कपड़े तो गाइस ऐसे हैं ना कि जो मैं मतलब बहुत ही कम पहनती हूँ, जो मैं पहनती ही नहीं हूँ। जैसे सपोज जैसे ये टॉप है मेरे पे एक, ये वाला गाइस, ये वाला जो टॉप है ना, ये मैंने सिर्फ एक बार का ही पहन रखा है, देखो बस। अब मैं और जाऊंगी अभी मार्केट, मतलब कुछ दिनों बाद अपने न्यू कपड़े लेने, तो ये पुराने कपड़े कब यूज़ करूँगी अगर मैं नए कपड़े ले रही तो। पर हो जाएंगे, सब यूज़ हो जाएंगे गाँव, क्योंकि अभी देखते हैं मार्केट जाएंगे तब पता चलेगा। जैसे ये वाला टॉप का हाल देखो, पूरा कितना ज़्यादा हो गया है ये, इसमें वो आ गया है लाइन वाले का। तो ये जो ये वाला टॉप है ना, ये मैंने मुश्किल से, ये मैंने 3-4 बार पहना था, तो ये काफ़ी मतलब शॉर्ट है, ठीक है। इसके साथ मैं स्टार्टिंग में ना थोड़ा मतलब ये सुमाई जीन्स पहनती थी, तो ये मैच कर जाता था इसमें। लेकिन अब ये जो जीन्स वाला ना, ये तो ट्रेंड चला गया, ट्रेंड कह सकते हैं, ट्रेंड
और मेरे पास एक ये वाली जीन्स है, मुझे जीन्स भी लानी है गाइस। मेरे पे जीन्स नहीं है वैसे, मेरे पे क्योंकि ड्रेसेस हैं। मैं जीन्स कम पहनती थी, मैं स्टार्टिंग में गाइस जीन्स नहीं पहनती थी बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे जीन्स से ना इरिटेटिंग होती थी बहुत। ऐसा लगता था जैसे ना घुटन हो रही है, चुभ रहा है, क्योंकि जीन्स सूट ये सब मैं नहीं पहनती। लेकिन अब क्या है, मुझे उसी चीज़ की आदत हो गई, मैं अब जीन्स पहनने लग गई। तो अब मैं ड्रेसेस छोड़ देती हूँ और मैं जीन्स और टॉप ये सब पहनती हूँ। जैसे मैंने ये वाली जीन्स ली थी, ठीक है, इसके साथ मैं शॉर्ट्स कुर्ती पहनती हूँ। अभी पता नहीं दिख नहीं रही है, वो नहीं पहनती हूँ। और जैसे ये है, मेरी शर्ट है, ठीक है, ये पहनती हूँ और इसके अंदर से मैं ये टॉप पहन लेती हूँ, ये वाला टॉप, ये वाला। और इसके साथ में ये वाली जो ट्राउज़र टाइप की जीन्स होती है, ट्राउज़र, ये वाली जीन्स पहनती हूँ। जीन्स नहीं है, सॉरी, ट्राउज़र है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा ये ब्लैक वाला, ये नेक्स्ट एक और शर्ट है, लॉन्ग में है, ये वाला लॉन्ग शर्ट। इसके पीछे बनी है गाइस, ये वाली डिज़ाइन बनी है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। इसके पीछे में टैडी बना है, टैडी छोटा सा क्यूट सा, बहुत क्यूट है। और इसके अंदर पहनती हूँ ये ब्लैक वाला। तो मेरे पास सेट है, मैंने कपड़ों का सेट बना रखा है, क्योंकि मैं लेती अलग अलग हूँ, मैं पूरा सेट नहीं लेती हूँ, मैं अलग अलग। जैसे मैं जीन्स अलग ले लिया मैंने, उसी का मैचिंग का टॉप अलग ले लिया, तो अलग अलग लेती हूँ। मैं खुद से सेट बना लेती हूँ, तो उन कपड़ों को मैं अच्छे से सेट बना के रख देती हूँ। लेकिन ये अलमारी में मेरे ऐसे फैले पड़े थे ना कि मुझे मिलते भी नहीं थे। अगर मैं कुछ ढूंढ रही हूँ तो मुझे नहीं मिलता था। तो फिर मैंने सोचा अगर मैं नए कपड़े लाऊंगी तो उनके लिए भी जगह होनी चाहिए। तो मैंने ये सारे जो जितने भी कपड़े मेरे पुराने, इनके लिए जगह बनाने की सोची। लेकिन मैं इतनी कंफ्यूज हो गई, इतना परेशान हो गई, क्योंकि वैसे ही पहले से अलमीरा भर गई है और ये इतने सारे कपड़े अभी भी है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा इनको कहाँ रखूँ, जो नए लाऊंगी उनको कहाँ रखूँ। वैसे मेरे सूट के कलेक्शन में यहाँ पे बहुत सारे, इनको तो मैं यार इनको तो मैं सेट करके अच्छे से अपने सूट हो फेवरेट सूट है, सारे मेरे सूट के कलेक्शन है इसमें। अभी और भी है वहाँ पे अंदर है नए नए सूट, सारे मेरे सूट के कलेक्शन है। येलो, पर्पल, ब्लू, एक और येलो है वहाँ पे। और ये जो मेरा है ना शरारा वरारा, ये मैं इतना पहनती नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैवी सा है। ये मतलब लिया था हमने किसी लिए शादी के लिए, हल्दी के लिए। तो ये भी है, ये भी है, ये सारे कपड़े ऐसे फैले पड़े हैं ना, अब मुझे समझ नहीं आ रहा तो ये शॉर्ट कुर्ती है, मैं तो सूट पहनती नहीं हूँ तो चुन्नी भी पड़ी रहती है, मुझे इरिटेटिंग होती है। सो गाइस, मैंने फाइनली अपने जो भी कपड़े फैले हुए थे वो मैंने सही से रख दिए। जैसे मैंने डेली यूज़ के ये मेरे शॉर्ट्स टॉप और ये मेरे सूट है, कुर्तियाँ, शॉर्ट्स कुर्तियाँ भी है इसमें, और साथ में पूरा ऊपर से नीचे सेट। मेरी जीन्स, मेरी शर्ट्स है इसमें, मेरा मतलब ये पूरा सेट है शर्ट्स और शर्ट्स का। और ये ट्राउज़र है, ट्राउज़र। और ये है मेरे लॉन्ग ड्रेसेस, ये मेरे सूट, ये मेरे नॉर्मली मतलब सूट है फैशन वाले, ये मेरे सिंपल सूट है, ये मेरे डिज़ाइनर सूट है। और ये मेरे लॉन्ग ड्रेसेस हैं, ये मेरे सारे टॉप जो मैं शर्ट के साथ ही नॉर्मली वेयर करती हूँ। और ये मेरे घर में पहनने के नॉर्मल यूज़फुल कपड़े हैं, यूज़फुल तो सारे ही हैं पर वो डेली यूज़ वाले हैं। और ये मेरे वन पीस, वैसे ये मेरा पूरा सेट है वन पीस का, पूरा ऊपर से नीचे। और ये मेरे को लाइट पिंक मेरी फेवरेट कलर की कुर्ती है, बेबी पिंक इसका जीन्स। तो फाइनली ये हो गया, अब इनको रखते हैं। सो फाइनली गाइस, मैंने अपने कपड़े अच्छे से सेट करके रख दिए और अब जाके मेरे को थोड़ा रिलैक्स मिला, थोड़ा आराम मिला, क्योंकि पूरा बेड मेरा पूरा कमरा कपड़ों से फैल गया था, इधर कपड़े उधर कपड़े, जहाँ देखो वहाँ कपड़े। अब जाके थोड़ा रिलैक्स मिला है, अब मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, हम करते हैं बाय। सो गाइस, मैं आप दिखाती हूँ आपको अपनी बुक सेमेस्टर 4 की जो आई थी। अब तो घर पे ही आती है बुक, पहले तो ऐसा था कि कैंपस में जाके लेना पड़ता था।
तो अब तो घर पे ही आती है। इसमें से मैंने सिर्फ 2 बुक खोल के देखी है हिस्ट्री की, जो मैंने कंप्लीट कर ली है और एक मेरी चल रही है। ओहो, मेरे घर वाले ना टीवी देख रहे हैं और उसमें उनकी आवाज़ इतनी तेज़ है ना टीवी की। तो आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा ये वाली बुक, ये हिस्ट्री की है और इसका मैं सेकंड चैप्टर कर रही हूँ। गाइस मैंने सिर्फ 2 बुक खोल के देखी और बाकी बुक मैंने देखी ही नहीं कि मेरे पास सब्जेक्ट कौन से है, मुझे ये तक नहीं पता अच्छे से। मेरा सिर्फ फोकस हिस्ट्री पे रहता है, क्योंकि क्या है ना, हिस्ट्री ऐसा नहीं कि मेरी हिस्ट्री वीक है, इसलिए हिस्ट्री पे इसलिए रहता है क्योंकि मुझे हिस्ट्री से ही आगे चलना है। हिस्ट्री ले रखी है मैंने। तो ये देखो, ये मेरी बुक है, फुल पैक हो गया थी। यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे मेरा रोल नंबर, नेम, सब कुछ है। नंबर आप देखा मैंने। पहली बुक है मेरी पॉलिटिकल, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ये वाली जो बुक है ना, ये मतलब पॉलिटिकल मेरी थोड़ी वीक है, लेकिन जब मैं इसकी बुक्स खोलती हूँ तब ऐसा लगता है कितना इजी है, और जब मैं एग्ज़ाम देती हूँ तब लगता है कितना हार्ड है। और ये वही वाली हिस्ट्री है गाइस जो मैंने कंप्लीट कर दी है। तो ये मेरी कंप्लीट है, बट इसे फिर से मैं रिवीजन करूँगी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स है इसमें और काफ़ी हार्ड थी। नेक्स्ट है मेरा इन्वायरमेंट साइंस। मेरे को ये मिला था सेमेस्टर 1 में, 1 में नहीं शायद, मेरे को मिला था सेमेस्टर 2 में मिला था ये मेरे को, इन्वायरमेंट साइंस। और अब देखो फिर से मिल गया है 4th में। एक और सब्जेक्ट है मेरे पे साइकोलॉजी, लेकिन साइकोलॉजी की बुक नहीं है अभी, पता नहीं शायद होगी नहीं या फिर दी नहीं है। गाइस ये जो सॉल वाले होते हैं ना, सॉल क्या है इनको कह सकते हैं हम, DU वाले। तो ये जो ये वाले होते हैं ना DU, ये ऐसी बुक्स पकड़वा देते हैं ना, मतलब कहीं से कोई फट रही है, कहीं से कोई ऐसा लग रहा है चूहे ने काट रखा है। खैर हमें क्या, बुक तो वैसे भी यूज़ होती नहीं है, मैं तो पढ़ती हूँ यूट्यूब से। मैं सिर्फ हिस्ट्री की बुक खोल के बैठती हूँ, जिसमें मेरे को अगर लगता है कोई इम्पॉर्टेंट है तो मैं उसके नोट्स बना लेती हूँ, क्या मैं नोट से पढ़ लेती हूँ। लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट है इनके मैं यूट्यूब से ही पढ़ती हूँ, चाहे भले 2 घंटे की वीडियो हो। और ये नेक्स्ट है मेरा हिंदी। मेरे पे इंग्लिश भी थी गाइस, मेरे पे इंग्लिश नहीं है इस बार। गाइस शायद इस बार मेरे पे इंग्लिश नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में भी इंग्लिश थी, सेकंड में भी इंग्लिश थी और थर्ड में भी इंग्लिश थी, लेकिन 4th सेमेस्टर में इन्होंने मेरे को इंग्लिश नहीं दी है। इन्होंने मेरे को एक हिंदी पकड़वा दी, 2 हिस्ट्री पकड़वा दी, 2 पॉलिटिकल और 1 साइकोलॉजी, 1 एनवायरनमेंट साइंस। इंग्लिश नहीं दी है इस बार इन्होंने मेरे को, बल्कि मैं इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लेकर आती हूँ, फिर भी इस बार इंग्लिश नहीं है मेरी। चलो कोई बात नहीं, पर गाइस इस बार मेरे पे इंग्लिश होनी चाहिए थी, मुझे लग रहा है मेरे पे इंग्लिश है, क्योंकि जब मैंने अपना एडमिशन फॉर्म भरा था ना, तब उसमें सब्जेक्ट आते हैं, सब्जेक्ट चूज़ करने के, तब शायद मैंने उसमें इंग्लिश भरी थी, पर शायद इन्होंने बुक नहीं भेजी है इंग्लिश की बुक नहीं भेजी है ना उन्होंने, सब्जेक्ट है मेरे पे। अब बिना, उन्हें पता है, उनको लग रहा होगा स्टूडेंट बिना बुक के पढ़ लेते हैं, तो उन्होंने भेजी ही नहीं। गाइस ये ड्राइंग है ना, मेरी कज़न ने बनाया था, नायरा ने, और उसने बोला था कि इसे हटाना मत, तो ये मैं इसीलिए जब से 1 साल होने वाले हैं इसको यहाँ पे चिपके तो यहीं पर है, तो वो मैंने उसकी बात की रिस्पेक्ट रखी, वो छोटी सी बहन है मेरी, तो मैंने यहाँ रख दिया। कभी मिलवाऊँगी ब्लॉग में, अगर हम मिलेंगे तो आइएगा। तो गाइस मेरे पे ये बुक्स है जो मेरे को सॉल ने दी है, ये बुक्स है सारी, ये सारी है
2 3 4 5 बुक्स दी है। सॉल्व और सब्जेक्ट मेरे पे 7 है, मतलब उन्होंने 2 बुक्स मेरे को नहीं दी है, एक इंग्लिश की नहीं दी है, एक साइकोलॉजी की नहीं दी है। इंग्लिश की भी शायद मुझे लग रहा है गाइस मेरे पे ना इंग्लिश इस बार एक ही है। वैसे मेरे पे 2 इंग्लिश रहती है हर सेमेस्टर में, इस बार मेरे पे एक ही इंग्लिश है। और साइकोलॉजी तो खैर पहली बार मिली है तो उसकी भी बुक नहीं दी। बाकी तो सब 2 रहते हैं। मेरे पे पॉलिटिकल 2। मेरे को अगर मौका मिलता एक पॉलिटिकल चूज़ करने का तो मैं एक ही करती, लेकिन जब मैं एडमिशन फॉर्म भर रही थी तो उसमें पहले से ही ऑप्शन में चूज़ कर दिया था पॉलिटिकल, तो मैं कुछ कर नहीं सकी, मुझे इसीलिए इसको लेना पड़ा। वैसे ये सारी बुक्स हैं। अब मेरे को पता चल रहा है कि मुझे कौन सी बुक मिली है। मैंने तो बुक्स भी नहीं देखी थी अपनी। कैमरा क्यों मिल रहा है? मैंने बुक्स भी नहीं देखी थी। मैंने खोला, मैंने हिस्ट्री निकाली, हिस्ट्री पढ़ी, दोबारा खोला, हिस्ट्री निकाली, हिस्ट्री पढ़ी। उसके बाद मैंने दोबारा नहीं देखा कि मेरे को कौन सी बुक है। हिंदी है गाइस, हिंदी गाइस सुनने में लगता है हिंदी ईजी है, लेकिन आके देखो तब पता चलेगा हिंदी ईजी है या बेकार। हिंदी में ऐसे ऐसे वर्ड मिल गए हैं ना मेरे को कि जो मैंने कभी लाइफ में सुने भी नहीं होंगे, बोलना तो दूर की बात है। ऐसे वर्ड्स मिल गए मेरे पे। हिंदी में मेरे थोड़े मार्क्स भी कम आए थे, थोड़ा अजीब लग रहा है, पर सेमेस्टर 1 में आए थे, सेमेस्टर 2 में भी। पर ऐसा नहीं है कि किसी में फेल हुई होंगी या कुछ, नहीं, अभी तक तो सब कुछ परफेक्ट है। और टच वुड चलना भी चाहिए परफेक्ट। ये सारी बुक्स हैं और ये पेंसिल हमेशा मेरे पास ही रहती है, पता नहीं कब से है ये, लेकिन इसकी नोक देखो, इसकी नोक टूट रखी है। लेकिन मेरे में इतना आलस है ना कि मैं इसको इसी में डाल के इसी से चाहे मैं हाईलाइट करती हूँ, लेकिन मैं इसको शार्प नहीं करती हूँ। मेरे जितना कोई होगा आलसी, बताओ। सो गाइस, यही था मेरा आज का व्लॉग। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिए। बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।